बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नवेद ज़ुबैरी सिचुएशन रूम के इस साल के आखिरी प्रोग्राम के साथ। नाज़रीन, सुनते थे बचपन से और अब देख भी लिया कि क़यामत के करीब साल महीनों की तरह, महीने हफ्तों की तरह, हफ्ते दिन की तरह और दिन घंटों की तरह गुजर जाएंगे। कुछ ऐसा ही लग रहा है 2023 का प्रोग्राम करते हुए कि जब मैंने जनवरी में प्रोग्राम किया था कि कैसा रहेगा 2023, मुझे लग रहा है कि मैंने पिछले हफ्ते या पिछले महीने ही किया हो। बहरहाल वक्त एक ऐसी चीज़ होती है जो जैसी भी हो गुज़र ही जाती है। वक्त की ये एक बात अच्छी है, अच्छा हो या बुरा हो गुज़र जाता है। इसी तरह 2023 गुज़र गया, आखिरी एक दिन बाकी है, लेकिन इसमें हमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी दे गया जो बाकी सारे सालों में, सदियों में हमें याद रखी जाएंगी। हम अपने मुख्तसर प्रोग्राम में बहुत सारी चीज़ें तो डिस्कस नहीं कर सकते, उसमें से चंद ऐसी चीज़ें डिस्कस करेंगे कि जिसका आपका, हमसे और पाकिस्तान से जिसका असर पड़ा हो और जिसको हम अहमियत देते हों और आप अहमियत देते हो, उसकी एक रिव्यू हम करेंगे कि 2023 में क्या क्या हो गया। बात चीज़ें तो ऐसी हैं जो हर साल होती हैं और वो उसी तरह रही। जैसे पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बैटिंग लाइन हमेशा मुश्किलात का शिकार रहती है, पाकिस्तान की मईशत वैसे ही रहती है, हमेशा ख़राब रहती है। पाकिस्तान एक मुश्किल दौर से गुज़र रहा होता है, सियासतदान करप्ट होते हैं और फिर बेगुनाह साबित हो जाते हैं, अमीर और अमीर होता जाता है, गरीब और गरीब होते जाते हैं, महंगाई बढ़ती जाती है। ये हर साल की दास्तान है, इस साल थोड़ी ज़्यादा होगी, तो इन चीज़ों का हम जिक्र क्या ही करें, तो ना ही करें तो अच्छा है। ये आप समझ तो गए होंगे। बहरहाल जो कुछ वाक़यात ऐसे जिसका कि हम पे बराह रास्त असर पड़ा, उनको कोशिश करेंगे कि हम जिक्र करें। सबसे पहले फरवरी में एक बदतरीन तारीख का ज़लज़ला आया टर्की में और शाम में और तुर्की में। कम से कम 30-40 शहरों में बहुत ज़्यादा उसमें तबाही हुई और 4-5 शहर तो ऐसे थे जो सफ़े हस्ती से तकरीबन मिट गए। 40-45 हज़ार लोग लुक़माए अजल बन गए। तमामी मुसलमान, पाकिस्तान समेत तमाम मुसलमान ममालिक ने उनकी इमदाद की और जिससे जो हो सका बन पड़ा वो किया। और लोगों को फरवरी का महीना उस ज़लज़ले की याद हर साल दिलाता रहेगा और वो एक ऐसी तबाही है जो अल्लाह न करे किसी मुल्क में आए। मई का महीना, 9 मई, इस पाकिस्तान के उसमें अगर सबसे ज़्यादा कोई डिस्कस हुआ है और हो रहा है और होता रहेगा अभी अगले 2 साल, वो मई का महीना है। मई में इमरान खान की गिरफ़्तारी होती है, रिहा होते हैं, फिर गिरफ़्तार होते हैं। लेकिन 9 मई को इमरान खान की गिरफ़्तारी के बाद एक प्री प्लान, मुबीना तौर पे प्री प्लान मुजाहरे शहर में हंगामे फूट पड़ते हैं और कई ऐसी सरकारी और हसास तंसीबात और मुजस्मों को और कुछ हसास इदारे के सरबराहों के घरों को और इमारतों को निशाना बनाया जाता है जिसकी की मिसाल पाकिस्तान में पहले कभी नहीं देखी ना सुनी। बहरहाल उस पर फिर फ़ौज बर वक्त कार्रवाई करके काबू पाती है और जानी नुकसान तो इतना नहीं होता जितना माली और सियासी और हसास इदारों की साख को नुकसान पहुंचता है। और उसकी गूंज पूरे साल ही सुनाई दी, अभी तक उसके आफ्टर इफेक्ट आ रहे हैं। टर्की के ज़लज़ले के तो आफ्टर इफेक्ट 1 महीने बाद ख़त्म हो गए थे, लेकिन इसके न जाने कब तक आते रहेंगे। मगर इमरान खान जेल में है। पीटीआई की जो एक पाकिस्तान की उस वक्त की एक बहुत बड़ी सियासी जमात थी, वो क्या कहते हैं, कागज़ के या रेत के ढेर की तरह जो है ऐसी ख़त्म हुई कि हैरान कुन तौर पे तकरीबन 80%, 80% इनके MNA, MP, मिनिस्टर्स और अहदेदार पार्टी छोड़ के 1 महीने में ऐसे गायब हुए कि जैसे कि थे ही नहीं। उसके बाद से इमरान खान अब तक जेल में हैं। पीटीआई के लोगों की गिरफ्तारियां अभी तक जारी हैं। बहरहाल इसमें कुछ कमी आई है और अब यूँ कि इलेक्शन का वक्त है तो उनको थोड़ा बहुत रिलीफ भी मिल रहा है, वो हम बाद में अपने प्रोग्राम में डिस्कस करते हैं, उसका अभी डिस्कस बनता नहीं है। तो बहरहाल हमें मई जो है 9 मई का महीना हमें पाकिस्तान की तारीख के इस बदतरीन वाक़ये से याद रहेगा। लोग कहते हैं ना
कुछ अमीरों की मौत भी याद रखी जाती है। 18 जून को पैसिफिक ओशन बैरक में न्यूज़ में करोड़ों रुपए देके जब टाइटैनिक देखने जा रहे थे 4 लोग, उसमें 2 पाकिस्तानी जिनका जिक्र अगर हम ना करें तो गलत होगा, वो भी थे। और एक आबदोज़ में वो नीचे जा रहे थे, टिटन नामी आबदोज़ थी, उसमें दाऊद फैमिली जो पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी बिजनेस फैमिली है और बहुत सालों से वो मैक्सिमम टैक्स पेयर भी हैं पाकिस्तान के, एक नामी लोग, उनके ख़ानदान के उनके बेटे शहजाद दाऊद और उनका एक नौजवान बेटा सलमान दाऊद उस हादसे में लुक़्मा अजल बन गए और जिसकी तलाश बहुत बड़ी तौर पे होती रही और कई दिन जारी रही। उसके बाद उसकी कुछ बाक़ियात मिले, उनकी लाशें तो नहीं मिली लेकिन बाक़ियात मिले। तो ये वाक़या पूरे साल डिस्कस होता रहा, अब भी हो रहा है लेकिन टाइटैनिक तो नहीं देखा, लेकिन उन्होंने अल्लाह से उनकी मुलाकात हो गई। बहरहाल एक अफसोसनाक बात थी। उसी दिन नाज़रीन, इन्हीं दिनों ही 18 जून को ही एक कश्ती जिसमें गैर कानूनी तौर पे पाकिस्तानी जा रहे थे ग्रीस, वो डूब गई साहिल के करीब। उसके डूबने की बड़ी बातें हुई, हमने भी प्रोग्राम किए, कुछ कहते हैं डूबी, कुछ डुबाई गई। एक्स्ट्रा लोग उसमें बहुत ज़्यादा तादाद में बैठ गए थे जिससे कि 100 से ज़्यादा पाकिस्तानी उसमें लुक़्मा अजल बन गए और वो साहिल के करीब पहुंच के भी साहिल तक ना पहुंच पाए, चंद लोग पहुंच गए थे। ये वाक़यात भी हुआ, बड़ा इस पर डिस्कस हुआ, हमने प्रोग्राम किए, वहाँ से भी लोगों की बातें की कि किस तरह ये धंधा कब से चल रहा है और कब तक रहेगा। उस वक्त भी मैंने कहा था ना ही ये आखिरी किश्ती है, ना ही ये आखिरी दफ़ा हुआ है, ये चलता रहेगा तब तक कि आप इसको हकीकी तौर पर इसको क्रैक डाउन ना करें और इसके पीछे जो ताकतवर लोग हैं जब तक हम उनको नहीं पकड़ेंगे ये सिलसिला जाता रहेगा। और अभी फिर कुछ दिनों पहले भी इस किस्म के वाक़यात हुए। बहरहाल 100 से ज़्यादा पाकिस्तानी बेहतर मुस्तकबिल की तलाश में ग्रीस जा रहे थे और वो हो गए और उनकी तलाश एक दिन बाद बंद कर दी गई और वो जो सलमान दाऊद उनकी फैमिली थी उनकी तलाश में तो करोड़ों रुपए लगा दिए गए। बहरहाल दोनों वाक़यात अफसोसनाक थे, हमने दोनों वाक़यात रख दिए। बाकी आपकी इसमें जो राय है वो बताइएगा। इसके बाद एक ऐसा वाक़या होता है 7 अक्टूबर को जिससे कि दुनिया की पूरी दुनिया हिल जाती है और मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि इस वाक़यात के बाद दुनिया भर में बहुत चेंजेस भी आएंगी। वो था हमास का इसराइल पे हमला। क्योंकि इसके लिए भी बहुत सारी बातें की जाती हैं कि हमला 9/11 की तरह, जिस तरह वो आज तक एक सवालिया निशान है, इसको भी कहते हैं क्योंकि इसका फ़ायदा हमास को नहीं हुआ, इसका फ़ायदा इसराइल को हुआ। और इसराइल ने इस हमले के बाद जो गज़ा का हाल किया है, जो फ़लस्तीन के निहत्ते लोगों का, सिविलियंस का, बच्चों का, औरतों का जो हाल किया है, उससे पूरी दुनिया लरज़ रही है, पूरी दुनिया उससे हिल रही है। अफसोस कि हमारे इस्लामी ममालिक से ज़्यादा जो यूरोपियन और अमेरिकन और कैनेडियन लोग हैं उनको उधर मिलियंस लोग बाहर आए और इस वाक़ियत की मज़म्मत कर रहे हैं। क्रिसमस भी सही नहीं मनाई। बहरहाल इस वाक़े में भी हज़ारों आदमी मुसलमान जहाँ बक हुए हैं, सैकड़ों इसराइली भी जहाँ बक हुए हैं, लेकिन इससे दुनिया में जो वो ममालिक जो इसराइल के साथ खड़े हैं, जो चंद एक हैं, वो एक्सपोज हो गए हैं। और इससे एक तरफ फ़लस्तीन को और गज़ा के मुसलमानों को तो बहुत नुकसान हुआ, लेकिन इसराइल भी इससे तबाह हो गया। इसराइल की जो बरामदात थी, जितना वो दुनिया की बड़ी बड़ी मल्टी नेशनल कंपनियाँ वहाँ थी, उनका बिजनेस ज़मीन पर आ गया। जो बड़े बड़े नाम थे कैनेडियन प्रेसिडेंट के, अमेरिकन प्रेसिडेंट के, इसराइल के, इनकी पॉपुलरिटी, यूके के, इनकी पॉपुलरिटी ज़ीरो पे आ गई। अगर आज उधर इलेक्शन हो जाए तो इनमें से कोई भी नहीं जीतने वाला। उधर की आवाम इनके ख़िलाफ़ निकल आई है। ख़ुद इसराइल में नेतन्याहू के ख़िलाफ़ इतने लोग निकल के आए हैं कि वो इलेक्शन तो क्या, बाकी ज़िंदगी वो जिस तरह गुजारेंगे। बहरहाल अभी भी दुनिया में इसके लिए मुजाहरे हैं, जारी हैं, जंग भी जारी है। इस जंग का इख्तिताम क्या होगा, कहाँ तलक जाएगी और इससे दुनिया को कितना नुकसान होगा, ये अल्लाह ही जाने कि ये कहाँ पे जाके
रुकेगी। बहरहाल इस किस्म की चीज़ों ही पाकिस्तान की सियासत में बड़ी तब्दीलियाँ हुई। PDM की हुकूमत ख़त्म हुई, उसके बाद केयरटेकर हुकूमत हुई, इलेक्शन होंगे नहीं होंगे नहीं होंगे। बहरहाल जस्टिस बंदियाल के जाने के बाद ये बात भी अब एक तरीके से ख़त्म हो गई कि इलेक्शन नहीं होंगे या होंगे, और नए चीफ जस्टिस ने इसको पत्थर पे लकीर कर दिया। और आज हम जिस जगह बैठे हैं तो आज इलेक्शन का प्रोसेस का दूसरा मरहला भी ख़त्म हो गया और फाइनल लिस्टें अब आ जाएंगी अगले महीने। तो बहरहाल इलेक्शन का माहौल शुरू हो गया, और एक बात का भी है कि अगला साल पाकिस्तान में इलेक्शन का साल होगा। नाज़रीन, ये तो था वो बातें कि जो कुछ वाक़यात ऐसे थे। 2023 में हमको हमारे बहुत सारे लोग ऐसे जो इस साल हमें छोड़ के चले गए और अपनी असली मंजिल पे पहुंच गए। उसमें बहुत सारे बड़े नाम, छोटे नाम भी हैं, बड़े भी हैं, सियासी भी हैं, लेकिन जिनका मैं ज़िक्र करना चाहूँगा वो चंद एक है। मैं 10 नामों को ज़िक्र करना चाहूँगा, जिसमें से सबसे पहले फरवरी में जनरल परवेज़ मुशर्रफ, रिटायर्ड जनरल परवेज़ मुशर्रफ खालिक हकीकी से जा मिले। एक तवील अदालत के बाद दुबई में मफरूर थे। बेनज़ीर भुट्टो कत्ल केस और संगीन गद्दारी केस में वो मफरूर थे, और वहाँ से मैं ज़्यादा मरने वाले के लिए बात नहीं करना चाहता। बहरहाल वो वहाँ जिस हालत में थे उससे भी आप सब वाकिफ़ हैं। वो फरवरी में इंतकाल कर गए, और उसके बाद वो खामोशी से आए यहाँ पे, उनका जनाजा आया और उनकी जला वतनी भी ख़त्म हुई और उनकी ज़िंदगी भी ख़त्म हुई। बाकी फिर वो अल्लाह ताला पे है, अल्लाह ताला के पास चले गए हैं। तो एक बड़ा नाम, एक साबिक सदर, आर्मी चीफ़, 10 साल पाकिस्तान में हुकूमत, लेकिन वो मरना तो होता ही है। बल एक बहुत आपके हमारे हल्दी अजीज़ बचपन से हमने देखा सुना, उनकी आवाज़ का सहर नहीं भूलता आज भी, ज़ियामुद्दीन से पाकिस्तान की इस वक्त जो नस्ल ज़िंदा है सारी, सब के सब वाकिफ़ हैं, चाहे उनकी उम्र 60 साल है, 65 साल है, 70 साल है, या नौजवान लड़का है। ज़ियामुद्दीन को सब बहुत ही ज़्यादा पसंद करते थे, लेकिन एक दिन सब ने जाना है। फरवरी में उनकी वफ़ात हुई, और वो भी खालिकी हकीकी से जा मिले। अदब में और ड्रामा निगारी में बड़ा नाम अमजद इस्लाम अमजद भी हम में नहीं रहे। वो भी 10 फरवरी को अल्लाह ताला के पास चले गए, अपनी हकीकी मंजिल में पहुंच गए। मगर उनको नाज़रीन हमेशा हमेशा याद रखेंगे। पाकिस्तान के अलावा भी इंडिया में भी वो दूसरे और मुल्कों में भी बड़े मशहूर थे। वारिस ड्रामा कौन भूल सकता है। इसके अलावा भी उन्होंने उर्दू की बड़ी खिदमत अंजाम दी। बहरहाल एक और बड़ा नाम मीडिया का, बड़े अदाकार, वर्सटाइल लोगों, वही इनकी भी पूरी पाकिस्तान की जितनी भी नस्लें इस वक्त ज़िंदा हैं सब जानते हैं। जवान हो या बुढ़े हो, मर्द हो या औरत, सबका हीरो थे कवी खान। यहाँ कवी खान भी हम में नहीं रहे, वो भी मार्च में वफ़ात पा गए, मगर वो अपनी यादें हम में छोड़ गए हैं। और कवी खान को भी फ़िल्म और ड्रामा और मीडिया के लोग बहुत मुद्दतों याद रखेंगे। शकील, अंकल उर्फ़ी, शकील को बहुत अरसे तक हम तो बचपन में अंकल उर्फ़ी ही कहते थे, बड़ी बाद में जाके नाम हुआ कि शकील साहब हैं। शकील साहब भी हर आदमी की तरह जब जिसको जाना होता है 29 जून को वो भी हमको छोड़ के चले गए, अपनी यादें दे गए। क्या अंकल उर्फ़ी अपनी नौयत के अलग अदाकार थे, अलग स्टाइल था इनका, एक अलग ही सॉफ्ट और ऐसा इमेज था कि उनको हर कोई पसंद करता था। उन पर मतलब इस पर किसी का कोई था, हर तरह के रोल उनके अदा किए। ज़्यादातर पोस्ट उन्होंने अपने किरदार पॉजिटिव भी किए और रोमांटिक भी किए, लेकिन उनको भी मुद्दत तो याद रखा जाएगा। तो अंकल उर्फ़ी भी हम में नहीं रहे। माजिद जहांगीर मज़ाहिया एक अदाकार थे, 50-50 से उनकी पहचान हुई, स्टेज के भी थे, बड़े ज़बरदस्त अदाकार थे, अंडरडॉग रहे। इतनी उनको शोहरत तो थी, लेकिन माशी तौर पे बहुत वो थे, बड़ी कस्वा पुसरी के हाल में वो भी इस दुनिया से गए और खालिक हकीकी से जा मिले। और अल्लाह ताला इन सबको जो है अपने
जवाहर अहमद में जगह दे और हम हमेशा इनको बहुत अच्छे उससे याद रखेंगे। साथ तौर पे MQM के थे बड़े साबिक रहनुमा, MNA भी रहे, मिनिस्टर भी रहे, कन्वर नवीद जमील, वो भी इस साल दुनिया फ़ानी से चले गए और हर एक की तरह उनको भी सियासी तौर पे उनकी खिदमत और उनके चाहने वाले उनको याद रखेंगे। नौशीन मसूद भी हम में नहीं रही, बड़ी हिदायतकार थी, PTV के लिए बड़ा काम किया, नए चैनल्स के जब आए तो उसमें भी इनका बड़ा किरदार, वो भी हमको छोड़ के दुनिया फ़ानी से गए। वासे ख़ान, बड़ा नाम, बड़ी पजीराई उनकी नौजवानों में और बुज़ुर्गों में, ऐसे गुलकार की, उनको भी मुद्दा तो याद रखा जाएगा, वो भी हम में नहीं रहे, तवील बीमारी के बाद वो भी गए। शुएब हाशमी को कौन नहीं जानता, शुएब हाशमी भी गए, एक हिदायतकार, अदाकार और बहुत अच्छी राइटर। उनको जो है उर्दू ड्रामा निगारी में एक बड़ा मुकाम था, तो वो भी नहीं रहे। इसके अलावा और बहुत से लोग हमें छोड़ के गए, याकूब आतिफ थे और शबीर मिर्ज़ा और कई लोग, लेकिन ये चंद मैंने वो लिए नाम आपसे लिए जो कि हम में और आप में बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे। अगर सबके लेंगे तो इस टाइम होगा नहीं। बाकी जो लोग दुनिया से चले गए, हमारी दुआ है अल्लाह ताला उनकी माफ़रत फरमाए और हमारे दिलों की तरह वो भी आपके दिलों में भी अपनी जगह रखते हैं। जो वाक़यात हुए चंद वो मैंने बताया, इसके अलावा भी जो वाक़यात हुए वो भी आपकी नॉलेज में है, लेकिन ये वो वाक़यात थे जिनकी बताना मैंने मुनासिब समझा। अब अगला साल कैसा होगा इसका मैं प्रोग्राम करूँगा और उसमें मैं पिछले साल की तरह मैं उस पर बहुत काम कर रहा हूँ और वही बांग्लादेश के प्रोफेसर जिन्होंने पिछले साल मुझे बताया था और जिसमें इतनी चीज़ें सही हुई कि मैं ख़ुद हैरान था। मुझे इस इल्म पे इतना वो नहीं है ट्रस्ट, लेकिन बहुत ज़्यादा चीज़ें जब मैं प्रोग्राम करूँगा तो बताऊँगा कि क्या क्या कहा था मैंने और उसमें क्या क्या चीज़ें सही हो गई। बहरहाल ये था आज का प्रोग्राम और बाकी वो तो मैंने बता दिया, बैटिंग लाइन पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के हालात और गरीबों के हालात, अमीरों के, सियासतदानों के। बहुत सारे सियासतदान रिटायर हो गए लेकिन उनके बच्चे उनकी जगह आ गए और अभी बड़ी देख के हैरत हुई जिन पार्टियों ने अपनी आगे वाली जो मुंतखब नशिस्तें होती हैं लेडीज़ की और दूसरी, उसमें भी अपने रिश्तेदारों को बड़ी तरजीह दी है। मतलब अमीरों को कोई मसला नहीं होने वाला, हमेशा की तरह अगला साल भी गरीबों के लिए मुश्किल होने वाला है। बहरहाल ये था आज का प्रोग्राम। नाज़रीन, अपना दोस्तों और ख़ासकर गरीबों का बहुत ख्याल रखिएगा। न्यू ईयर पे ये जो फायरिंग होती है, वन व्हीलिंग होती है, इन चीज़ों से खुदारा गुरेज कीजिएगा। माँ बाप, बड़े भाई बहन अपने छोटे भाई बहनों पे और बच्चों पे नज़र रखें कि वो क्या कर रहे हैं उस रात, वो कहाँ हैं, ताकि कोई हर साल की तरह इस साल कोई नुकसानात ना हो। कम से कम ये अभी आपके हाथ में है, ये टाइम गुजरा नहीं है आने वाला, अभी इसमें 24-36 घंटे बाकी हैं। इसके लिए आप कुछ कर सकते हैं। वो जो कुछ होना था वो तो हो गया, जो चीज़ हो सकती है उसके लिए आप करें। और नए साल पे आपके लिए एक और आखिरी मैसेज के इलेक्शन में वोट डालने ज़रूर जाएं, ये भी आपके हाथ में है। तनकीद तो सब करते हैं लेकिन वोट डालने सब नहीं चाहते। 60% से ज़्यादा लोग हैं जो वोट डालने नहीं चाहते और पता नहीं क्यों वही सबसे ज़्यादा तनकीद करते हैं। खुदारा उस दिन निकलिएगा घर से, को 2-4 घंटे इस मुल्क पे इस सियासत पे रहम करिएगा, लगाइएगा और अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान के जो आपको सही लगे कि ये इस काबिल है उसको वोट दीजिएगा। आप लोगों के वोट से बहुत बड़ा फ़र्क पड़ सकता है। अल्लाह हाफ़िज़।